और मार्जिन के फ्रंट पे भी नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर में करीब 5% की कमजोरी आज के दिन देखने को मिल रही है। नतीजों पर और ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं और हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट इस पर जुड़ चुके हैं। कंपनी के फाउंडर और CEO भानु चोपड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना आज ईटी नाउ प्रदेश को। नतीजों पर हम बात करें तो इस पर तो पहले ये समझना चाहेंगे कि इस बार FY21 में जो कोविड रिलेटेड स्लो डाउन हुआ था, उसका असर इस बार आपके रेवेन्यू पर भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, अब आने वाला जो साल है वो कैसा रह सकता है कंपनी के लिए? डिमांड सिनेरियो कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? साथ ही हम देख रहे हैं कि अब इकोनॉमी भी रीओपन हो रही है, ट्रैवलर टूरिज्म की भी डिमांड अब बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए अब आने वाले समय में आप अपने सर्विसेज में डिमांड कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत प्लीज्ड हूँ हमारे रिजल्ट से, जो FY22 के रिजल्ट्स हैं हमारे। अगर आप हमारी ग्रोथ देखें, जैसे कि आपने कहा कि अब ट्रैवल बाउंस बैक कर रहा है, हम सारे लोग अब ट्रैवल करना चाहते हैं। और अगर आप ट्रैवल की तरफ एटीट्यूड भी देखें और कोविड की तरफ एटीट्यूड देखें, तो वो जो है अब पैंडमिक से एक एंडेमिक स्टेज में आ गया है। तो जो लोगों का एटीट्यूड है वो चेंज हो चुका है और उसकी वजह से आप एक ह्यूज बाउंस बैक देख रहे हैं। तो मैं अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं तो जो लीजर ट्रैवल है वो कई जगहों पे तो 2019 लेवल्स प्री कोविड से भी हायर है, स्पेशली इन मार्केट्स लाइक मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, US एंड मेक्सिको। तो US जो था वो सबसे पहला कंट्री था जो ओपन किया, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ आर रेवेन्यूज हैं, तो वहाँ पे हमें अच्छा बाउंस बैक मिला। बट अभी जो ये बूस्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं एशिया में और यूरोप में, इससे इंटरनेशनल ट्रैवल भी रिज्यूम हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बम्पर समर होगा ये एशिया और यूरोप में भी। और जो यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है हमारा यूक्रेन और रशिया का, उससे हमने कम इम्पैक्ट देखा है अपने क्योंकि हम तो मॉनिटर भी करते हैं रिजर्वेशंस, तो हम उसका इतना इम्पैक्ट नहीं देखा है। तो ये जो लास्ट 2 इयर्स थे ये बहुत डिफिकल्ट ईयर्स थे, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि अब इट सीम्स लाइक कि हम बिहाइंड हैं इस बीमारी से, और जो ये मैंने कहा एंडेमिक स्टेज में आ गया है। तो अगर मैं अपने नंबर्स की बात करूं तो हमारी जो टॉप लाइन ग्रोथ थी, अगर आप हमारे Q4 की देखें ईयर ऑफ ईयर, वो 51% है। हमारा जो EBITDA मार्जिन था वो 11.7% है, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 66% ईयर ऑन ईयर। और जो हमारा ओवरऑल FY22 की नंबर्स देखें तो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 46% था, और जो हमारा ओवरऑल ईयर के एडजस्टेड मार्जिन है। भानु जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर हम तिमाही आधार पर बात करें तो मार्जिन में भी काफी ज्यादा सुधार आया है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स है और ये जो मोमेंटम आपने जो गेन किया है, क्या आगे भी इसको आप बरकरार रख पाएंगे? सो देखिए, जैसे कि आपने हमारी ग्रोथ देखी, और ये एक इनहेरेंटली हमारे बिजनेस मॉडल में जो एक SaaS कंपनी होती है उसके मॉडल में ही होता है कि जैसे जैसे स्केल बढ़ता है तो एवरी एडिशनल डॉलर का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होता जाता है। तो वो आप जो देख रहे हैं वो थोड़ा स्केल का इफेक्ट देख रहे हैं कि जैसे हमारे रेवेन्यूज 51% बढ़ गए लास्ट ईयर के क्वार्टर से। तो ये उसकी वजह से, ऑब्वियसली स्केल की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज आता है और उससे हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो नेट नेट हमारा जो मार्जिन इस साल का रहा है वो एडजस्टेड EBITDA 10.3% है। वो जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर के 9.4% से बेटर है, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल भी हमारा जो मार्जिन है कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स इम्प्रूव होगा, जैसे कि हमारे बिजनेस में स्केल आता जाएगा। और ये डिस्पाइट कि हम अभी भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि हमने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उसकी भी ग्रेट रिसेप्शन देख रहे हैं, और हमारे टारगेट में है कि हम इस साल भी 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। सो डिस्पाइट हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो भी वी विल कंटिन्यू टू सी मार्जिन एक्सपेंशन।
के मैनेजमेंट हमारे साथ बात करते हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमसे चर्चा भी करने के लिए। जैसा आपके पास आना चाहेंगे और रेट गेन पर आपसे समझना चाहेंगे। अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजे उसके बाद 4% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये कंपनी आपको कैसी लग रही है? जिनके पास है ऑलरेडी उनको क्या करना चाहिए अब? साइज अभी काफी छोटा है, वैल्यूएशंस भी थोड़े ज्यादा लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रैवल को प्ले करना है तो होटल्स काफी अच्छे लगते हैं। लेमन ट्री बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से कंपनी विस्तार कर रही है, जिस तरह से उसके प्लान्स हैं, जैसे एवरेज रेवेन्यू, रूम रेंट ऊपर जा रहा है और आगे की गाइडेंस है। तो मुझे लगता है कि होटल्स में प्ले करना ज्यादा बेहतर रहेगा एक ट्रैवल एजेंसी से, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन काफी अच्छा रहता है और मार्जिन कम होते हैं। साइज अभी थोड़ा छोटा है, तो उसके लिहाज से मेरी सलाह तो यही रहेगी। ठीक है, तो ये रहा रेट गेन में। इसको अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस को प्ले भी करना है तो होटल स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं इसके कंपैरिजन में।